पूरा भारत के लोग जानते हैं देश चुनाव में है या मोदी जी चुनाव में है। मोदी जी को जो महारत हासिल है चुनाव प्रचार करना। हमने तो देश का प्रधानमंत्री चुना था, ना कि चुनाव पर प्रचार मंत्री चुना, ना रेल प्रचार मंत्री चुना, ना तपस्वी चुना, ना फकीर चुना। अफसोस मुझे इस बात की है, कभी भी प्रधानमंत्री जी देश के प्रति शोक नहीं व्यक्त करते। धरा की लाज हमेशा वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है, कर कर में समर्पण की भावना छिपी होती है। जरा गौर से देख लेना मोदी जी, तिरंगे को हर वीर की शहादत तिरंगे पे लिखी होती है। अगर पौरुष महत्व शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन। चरण चुंबन की भाषा अगर हम ही बोलने लगे, चरण चुंबन की भाषा अगर हम ही बोलने लगे तो इन बाजुओं को बताइए फिर तौलेगा कौन। भी मोदी जी मोदी जी डरे हुए, अकेला है, शेर है शेर। मोदी किस बात का शेर है? कोई इन्होंने युद्ध लड़ा, देश की गरीबी कम कर दी, महंगाई कम कर दी, बेरोजगारी कर दी। मोदी का जब लाल किला से बोले 2024 में झंडा फहराऊंगा तो ये मोदी जी का अहम है और मोदी जी का बहम है। मोदी जी इतना लहू मत छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, सेना को इतना मत रोको कि सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो, दुश्मन को खंजर भोंके और पड़ोसी के झोली में जाके उनका सिर सौंपे, तब जाकर के ठंडा होगा झेलम का रक्तम पानी और पड़ोसी याद करेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। कल प्रधानमंत्री का उनके पार्टी दफ्तर में स्वागत हो रहा था। शाम के 8 बज रहे थे। वो अपने पार्टी नेताओं के साथ 2024 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी रणनीति पर फैसला ले रहे थे। वहीं देश ने फिर से अपना 4 बहादुर 3 जो सेना के जवान हैं वो खो दिया है, वो शहीद हुए हैं। उसको लेकर पूरे देश में गमगीन माहौल है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब जवान शहीद हो रहे थे, प्रधानमंत्री अपने पार्टी दफ्तर में चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे थे। क्या ये सवाल वाजिब है, सही है, गलत है? ऐसे ही मेरे साथ एक आम नागरिक हैं जो लगातार तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। लोकतंत्र की यही खासियत है, जब आम आदमी लोकतंत्र से जुड़ता है तभी लोकतंत्र मजबूत होता है और भारत का संविधान सबको सवाल पूछने का हक देता है। आप लोग प्रधानमंत्री पर फिर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठना लाजिम है। जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा और तथ्य के साथ बोलूँगा। कितनी शर्मनाक बेहयाई की बात कही जाए। हमारे देश के 3 मेजर कर्नल और डीएसपी शहीद हो गए। अगर भारत देश की रक्षा सुरक्षा अगर कहीं हो रही है जवानों के बदौलत, देश मजबूत हो रहा है तो किसानों के बदौलत। पुष्प वर्षा तो कभी भी हो सकती थी, युद्ध जीत के नहीं आए थे प्रधानमंत्री जी। पुष्प वर्षा करा रहे हैं छोटे छोटे बड़े बड़े सांसदों के ऊपर। जो यहाँ इस भारत के निवासी हैं, जो लोकतंत्र में हैं, उनकी आंखें नम हो गई। जो अपनी देश की रक्षा के लिए जो है हंसते हंसते जान गंवा दिए। उन आतंकवादी दुर्दांत बेवकूफ़ों से कहना चाहूँगा, कहर बम्बई हो, दिल्ली या कश्मीर में बरपाया हो, भले ही फैला रखा हो तूने आतंक का साया हो, लेकिन आत्मघाती जिहादी बनते बनते साले मर जाते हो, लेकिन वतन पे मरने का तुम्हें सलीका नहीं आया। ये संदेश मेरा उन आतंकवादी दुर्दांत लोगों के लिए है जो छुप करके हमला करते हैं। अफसोस मुझे इस बात की है, कभी भी प्रधानमंत्री जी देश के प्रति शोक नहीं व्यक्त करते, कह देते भाई एक कार्यक्रम टाल दिया जा रहा है। आज हमारे देश के अनंतनाग में, कश्मीर में 3 ऐसे भारत की धरोहर शहीद हो गए, और जिससे देश को बड़ी क्षति है। नम्र आंखों से श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ, समस्त भारतवासियों से कहता हूँ, शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ नम्र आंखों से। मैं कहूँगा धरा की लाज हमेशा वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है, कर कर में समर्पण की भावना छिपी होती है। जरा गौर से देख लेना मोदी जी, तिरंगे को हर वीर की शहादत तिरंगे पे लिखी होती है। अरे तो वो तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाने जाते हैं। मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक, पता है वो माननीय इंदिरा गांधी स्वर्गीय पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर लिए। 1962 का युद्ध याद कर लीजिए, 1948 का युद्ध याद कर लीजिए, जनरल करियप्पा जैसे हमारे देश में थे कि पाकिस्तान के 1 लाख सैनिक अपने चरणों में हथियार सहित जो है झुका करके बैठा दिए थे। इन्होंने कौन सी युद्ध कर लिया? 4 कहते हैं कि कर पत्थर किसको कहा मारे। अगर वो पाकिस्तान के लोग मरे होते आतंकवादी 40 सर्जिकल स्ट्राइक में
जो दिखाया गया बमबाजी करके हमारे वायुसेना के लोग आए, तो उनके लोग मिलते हैं और फोनों के जो है लोकेशन मिलती। दोस्त, ये सर्जिकल स्ट्राइक कोई बहुत बड़ी नहीं, इससे ज़्यादा युद्ध कांग्रेस के लोगों ने लड़ा है, भारत का परचम जो है लहराया है। तो मोदी जी इस पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? वो तो अपना उनका प्रोग्राम शेड्यूल था, G20 की सफलता मना रहे थे। भाई साहब, सफलता, अब आप एक बात बताइए, देश पहले 50,000 करोड़ रुपए का कर्जे में था, 9 साल में इन्होंने 1.5 लाख करोड़ खर्चा कर्जा कर डाला है। अब आप बताइए, जब देश की बदहाली ये है कि देश कर्ज में डूबा है, अनायास इतना पैसा जो है खर्चा करना जरूरी था। वो माननीय इंदिरा गांधी थी, आज के 40 साल पहले 1943 में 140 देशों का प्रतिनिधित्व किया था। ये 19 लोगों को बुला करके हो गया। आज के 40 साल के पहले के लोग सोचे कि वो इंदिरा गांधी इसी मतलब आप कांग्रेस भक्त हैं? मैं भक्त देश का हूँ, तथ्य के साथ सत्य के साथ बोल रहा हूँ। कांग्रेस अलग है मेरे, ना मैं किसी पार्टी को दूसरा ओढ़ रखा हूँ, न चरण चुंबन की भाषा आती है। अगर पौरुष महत्व शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुंबन की भाषा अगर हम ही बोलने लगे, चरण चुंबन की भाषा अगर हम ही बोलने लगे तो इन बाजुओं को बताइए फिर तौलेगा कौन? भी मोदी जी चुनाव प्रचार करें तो चुनाव प्रचार तो करेंगे ना, लोकतंत्र का हिस्सा है। पूरा भारत के लोग जानते हैं देश चुनाव में है या मोदी जी चुनाव में है। मोदी जी को जो महारत हासिल है चुनाव प्रचार करना, हमने तो देश का प्रधानमंत्री चुना था, ना कि चुनाव पर प्रचार मंत्री चुना, न रेल प्रचार मंत्री चुना, न तपस्वी चुना, न फकीर चुना। देश की जनता जो है लोकतंत्र के द्वारा जो है प्रधानमंत्री चुनाव हुआ मोदी था। जी का खौफ देखिए, 28 दल एकजुट हो गए। मोदी के इंडिया के खौफ मोदी देख ले, 40 दल एक साथ ले लिए हैं, जिनके पास सांसद और विधायक नहीं, एक सीट भी नहीं। क्या पत्रकार आप बात करते हैं? डरे हुए हैं विपक्षी। मोदी जी डरे हुए, 40 दलों गठबंधन के विपक्षी लोग इंडिया गठबंधन में 26 लोग हैं। क्या आप जनता को संदेश दे रहे हैं कि मोदी से लोग डरे हुए हैं? अकेला है, शेर है, शेर। एक लोकतंत्र की आवाज है, इसकी बदौलत बोल रहा हूँ। मोदी जी एक आम आदमी शेर नहीं, कोई भारत का आदमी उनको शेर नहीं बोले। हमारे प्रधानमंत्री है, शेर का मतलब होता है जानवर, शेर का मतलब होता है जानवर। मोदी किस बात का शेर है? कोई इन्होंने युद्ध लड़ा, देश की गरीबी कम कर दी, महंगाई कम कर दी, बेरोजगारी कर दी। आए दिन इसी जंतर मंतर पर तमाम लोग, किसान, जवान, बेटियां, पहलवान, मजदूर और कई संगठन 200 रुपए सिलेंडर कम कर दिया, 1100 का मिल रहा था 900 कर दिया। 900 का सिलेंडर सस्ता होता है, 400 का महंगा होता है, 900 का सस्ता होता है। यही थे स्मृति ईरानी और मोदी के मंत्रिमंडल के लोग, राजनाथ सिंह, तमाम लोग 400 रुपए सिलेंडर की 1 रुपए बढ़ जाने पर भाजपा के लोग धरना प्रदर्शन करते थे। महंगाई डाइन खाए जात बा, नारा लगा लगा के गा गा के आएगा तो मोदी, कितना भी छाती पीट लीजिए। क्यों आएंगे? ये लोकतंत्र है, भूल जाइए समूह जी। राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, बैलेट पेपर और ईवीएम से पैदा होता है। सुनिए आप, मोदी का जब लाल किला से बोले 2024 में झंडा फहराऊंगा, तो ये मोदी जी का अहम है और मोदी जी का बहम है, और उसी के शिकार आप भी हो रहे हो। पूरा मीडिया कह रहा है मोदी आएगा, आप हमको कह रहे हैं। मीडिया भविष्य वक्ता नहीं, मीडिया के अंदर में कुछ नहीं। मीडिया को चरण चुम्बन की भाषा आने लगी, कोई मीडिया हो गई। इतना बड़ा G20 सम्मेलन हो रहा था, किसी मीडिया वाले में हिम्मत हुई होगा, माइक लगा के पूछ लिया, बताइए बताइए G20 के सफलता के बारे में कुछ बताइए। पूछा आपने? कोई मीडिया वाला पूछा? उन कितना बढ़िया कार्यक्रम, लोगों की चरण चुम्बन की भाषा आने लगी। भाई कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ? कार्यक्रम अच्छा हुआ। आप ये बताइए, जो देश 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज में है, जब मनमोहन सिंह थे 50,000 थे, 100 लाख करोड़ रुपए जो है मोदी जी ने सुनिया। सेना की शहादत हुई है तो सेना बदला लेगा ना। मोदी जी इसमें क्या करेंगे? मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी इतना लहू मत छिड़को कि मौसम फाकी हो जाए, सेना को इतना मत रोको कि सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो, दुश्मन को खंजर भोंके और पड़ोसी के झोली में जाके उनका सिर सौंपे, तब जाकर के ठंडा होगा झेलम का रक्तम पानी और पड़ोसी याद करेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। अरे मोदी जी होली दिवाली सब सेना के साथ मनाते हैं, वर्दी पहन के। राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री मिला इस देश को। भारत देश में जो भी रहने वाले हैं, इस देश में पैदा हुए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, सब देश के लिए समर्पित है। कौन प्रधानमंत्री जाता था बॉर्डर पर? देखें दिवाली होली,
मोदी जी किसके साथ मनाते हैं? राष्ट्रभक्ति ये नहीं होती, राष्ट्रभक्ति ये होती है हंसते हंसते सीने पे गोली खा जाओ। खुशियों में दिवाली मनाई जाती है, खुशियों में भाई साहब दिवाली मनाई जाती है। राष्ट्रभक्ति होती है कि हाथ में, मुंह में गंगा जल, हाथ में तिरंगा, भारत माता की हमेशा जय होती रहे। सोचिए, बीजेपी लगातार राजनीति करती आई है। मुंबई हमला हुआ था, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब जवान शहीद हुए, प्रधानमंत्री ठीक शाम दिल्ली में अपने पार्टी दफ्तर में पार्टी का कार्यक्रम कर रहे थे, पार्टी के नेता उनका स्वागत कर रहे थे। आज भी वो मध्य प्रदेश में चुनावी रैली कर रहे हैं। इसी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। दरअसल इस तरह की राजनीति की शुरुआत खुद बीजेपी ने की है और वो अब उससे भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। जिसे एक आदमी भारत का सब समाज, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कि आप मेरे भाई हो, आप मेरी बेटी हो, आप मेरी बहन हो, तो उस आदमी का फर्ज होता है कि एक रक्षा बंधन की लाज मरते दम तक निभाना पड़ता है। जिसे मोदी जी ने कहा, भाई साहब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा तू मेरी बेटी है, यही जंतर मंतर पे पुलिस द्वारा बर्बरता के साथ उन बच्चियों को घसीटा गया। अब आप सोचिए क्या इतना कानून समझ जाती थी, बेटी तुम संसद में बैठो। चलिए, टीवी अखबार जब आप देखेंगे तो मोदी का समर्थन दिखेगा। जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो लोग महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उसको लेकर काफ़ी नाराज़ हैं, परेशान हैं। 2024 में इन मुद्दों को अगर प्रधानमंत्री मोदी डिस्कस नहीं कर पाए, अब बहुत कम समय बचा है, तो भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। 10 साल तो मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रह के गए हैं, जिन पर तमाम तरह के सवाल उठाए। क्या लगता है 2024 प्रधानमंत्री मोदी के लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।